3 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं और तमाम ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, वहां पर इन तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक आज दोपहर 3 बजे होने वाली है। तो बीजेपी शासित राज्य के सीएम की बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। हमारे से अनूप इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनूप, किस मकसद से बैठक बुलाई जा रही है और अभी तक क्या जानकारी से लेकर? अनूप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अनूप से, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी, बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव भी तमाम राज्यों में, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी निश्चित तौर पर मंथन हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से बड़े स्तर पर रणनीति का भी खुलासा इस बैठक के बाद हो, क्योंकि लगातार हलचल बढ़ती हुई राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा चुनाव, और इसलिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मुख्य तौर पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की राज्य स्तर पर क्या रणनीति रहेगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस ओर कुछ मंत्र दें। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में ही फिलहाल मौजूद हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरह से अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर बात हो, और साथ ही साथ राज्य के विकास को लेकर क्या कुछ करना है, इसे लेकर भी मंथन हो सकता है। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे बीजेपी की ये बड़ी बैठक होगी। आगे बढ़ते हैं कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सली तेंदुपत्ता फड़ में लगातार आगजनी कर रहे हैं। इलाके में कई दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से कांकेर से इसी तरह की सूचना। PB3 पत्ता फड़ को आग लगा दिया है नक्सलियों ने। क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लगातार ग्रामीणों में भी डर बना रहता है। ये तस्वीरें आप देखिए, कांकेर से तस्वीरें सामने आई हैं। नक्सलियों ने तेंदुपत्ता फड़ में एक बार फिर से आग लगाई है। न सिर्फ कांकेर बल्कि राजनांद गाँव से भी इस तरह की तस्वीरें पहले सामने आई थी और पर्चा भी फेंका जाता है, जिसमें लगातार विकास योजनाओं का विरोध और साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं चूंकि लगातार इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, इस वजह से दहशत भी फैली हुई है। ग्रामीण भी काफी डरे हुए हैं। तेंदुपत्ता की राशि में लगातार बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये पर्चे फेंके जाते हैं। इस बार भी इसी बात का जिक्र इसमें। और अब बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। दोनों ही वाहन धू-धू कर जले और नष्ट हो गए। NH 343 पर दलदोहा गांव के पास की पूरी घटना। मौके पर ASP सहित प्रशासन की टीमें लगातार मौजूद है, जायजा ले रही है किस वजह से ये पूरी दुर्घटना हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों वाहन जिनमें टक्कर हुई और उसके बाद दोनों ही जलकर राख हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी बलरामपुर से सामने आई है। 2 ट्रकों की भीषण टक्कर और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों ट्रकों में अचानक से भीषण आग लग गई। दोनों ट्रक फिलहाल जलकर नष्ट हो चुके हैं। NH 343 की घटना, जनहानि नहीं हुई है, राहत भरी बात है। और चलिए अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। द्रोणिका के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम अचानक से बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, यानी कि आज भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इससे तापमान में कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन सोमवार से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना। प्रदेश भर में धमतरी सबसे गर्म जिला रहा। जिले का तापमान अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस, महासमुंद 42.9 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह से अलग अलग जिलों के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जो पानी गिरा है उसका कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और जो बहुत जगह पे पानी और बहुत पानी गिर चुका है, जिसके कारण नॉर्थ छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर में जो डाउन हुआ था और 1-2 दिन वो बरकरार रहेगा। और साउथ छत्तीसगढ़ में जो टेम्परेचर में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 1 से 2 डिग्री की वृद्धि साउथ छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और पानी की जहाँ तक बात है, पानी जो है आज भी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम।
आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा का आयोजन है। राजधानी रायपुर के 37 केंद्रों में परीक्षा चल रही है, जबकि बिलासपुर में 22 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। 2 पालियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच, दूसरी पाली 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक परीक्षा चलने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 पालियों में यूपीएससी की परीक्षा होनी है। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनवाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं मनेदगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां दुर्गा धाम में चोरों ने धावा बोला है। आमा खेरवा दुर्गा धाम की एक घटना, जहां पर चोरी की वारदात एक बार फिर से सामने आई। आपको बता दें यही वो मंदिर है जहां पर पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मंदिर के दान पेटी में नकदी थी, जिसे चोरों ने साफ कर लिया। साथ ही साथ तमाम जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे थे उसमें भी चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। सिटी कोतवाली पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई। चिरमिरी के पौड़ी दुर्गा मंदिर में चोरी पहले भी हो चुकी है, जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ। ये तस्वीरें इस दुर्घटना माफ कीजिएगा वारदात की सामने आई है। हाल ही में मंदिर में चोरी की दूसरी घटना, और इसी वजह से कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े होते हुए मंदिर में चोरी की दूसरी वारदात। इससे पहले भी चोर दान पेटी पर हाथ साफ कर चुके हैं और इस बार भी दान पेटी में रखी नकदी उड़ा ले रहे हैं चोर। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां व्यापारी से लाखों की धोखाधड़ी की वारदात हुई है। 59 लाख की धोखाधड़ी हुई है। मशीन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। गुजरात की कंपनी से मशीन दिलाने का झांसा व्यापारी को दिया गया था। जैसे ही शिकायत मिली, फौरन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नेवई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जैसे ही व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ, फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दुर्ग से जानकारी। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई। लाखों की धोखाधड़ी का खुलासा। 59 लाख की धोखाधड़ी मशीन दिलाने के झांसे के दौरान व्यापारी झांसे में फंसा और उसके बाद ठगी हुई उसके साथ। तो फिलहाल पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई, आरोपी की तलाश जारी। और अब कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 15 किलो गांजा और मोटरसाइकिल इनके हवाले से जब्त की जा चुकी है। इरपानार से पखांजूर गांजा बेचने के लिए आरोपी पहुंच रहे थे, लेकिन फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी कांकेर से। तस्करी का एक बार फिर से खुलासा। गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 15 किलो गांजा इनके हवाले से जब्त किया गया है। मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। इरपानार से पखांजूर गांजा बेचने की फिराक में आरोपी घूम रहे थे। बांदे पुलिस ने फौरन तस्करों को गिरफ्तार किया। कांकेर की ये वारदात, जिसका खुलासा पुलिस की तरफ से हुआ है, साथ ही साथ आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 15 किलो गांजे को खपाने की कोशिश थी, लेकिन फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। परिजनों के आने के बाद दोनों आरोपी भाग निकले। एक आरोपी को पकड़कर परिजनों ने जमकर पीटा है। महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे। तीनों आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पिटाई से एक आरोपी का पैर भी टूट गया है। कोतबा चौकी का ये पूरा मामला, जहां महिला से छेड़छाड़ चल रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची, फौरन गिरफ्तार किया गया। जिनमें से एक आरोपी को मारा भी है परिजनों ने बहुत बुरी तरह से। एक पैर टूट गया है उसका। बाकी 2 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, यानी कि तीनों आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां तोरेंगा इलाके में 34 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। राजा पड़ाव शोभा इलाके में सब्जी की फसल को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। 15 से ज्यादा गांव में वन विभाग का हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीमें भी लगातार